विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। हमारे ये सब उगते सितारे, और वो भी बस दादा के दीवाने, गिरिराज के दीवाने हैं, और हर बार जब भी यहाँ पर आते मेरे पास तब ऐसी जय जयकार करते हैं। आज भी करेंगे। बोलो जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय 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 गिरिराज, जय 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 आदिनाथ। तोच खरो युवान तू, तोच खरो युवान, तोच खरो युवान तू, तोच खरो युवान, तारे सानिध्य प्रकटे जो पत्थर मापन प्राण, तारे सानिध्य प्रकटे जो पत्थर मापन प्राण। युवा जो होता है ना, वो उत्साह से सबर होना चाहिए। आज के युवाओं को जब हम देखते हैं तब ऐसे बिल्कुल कि जिनका मुंह पूरा लेटर बॉक्स जैसे होता है, तो ऐसा मजा नहीं आती है। कुछ जिंदगी में हासिल करना है तो उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, उल्लास चाहिए, आप में स्पिरिट चाहिए, आप में जोश चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये सब अगर प्लस पॉइंट हो गए तो हम कुछ कर पाएंगे। जैसे मुर्दे की तरह जिंदगी जीने वाले कभी इतिहास में अमर नहीं बन सकते हैं। आपको अगर अमर बनना है, इतिहास आपको हमेशा याद रखे, और ऐसा जीवन आपको बनाना होगा, ऐसी सोच बनानी होगी, आपको ऐसी ताकत, आपको ताकतवर बनना होगा, तब जाकर हम कुछ अपने ये देश धर्म समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। निराश कभी नहीं होना है, हताश कभी नहीं होना है, नर्वस कभी नहीं होना है, नर्वस ब्रेकडाउन तो कभी नहीं होना है। और ऐसी अच्छी सोच में हमको आगे बढ़ना है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया हमारे लिए। ऐसा उत्तम सर्वोत्तम धर्म तत्व हमारे तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। अब हमारा भी कर्तव्य है, इस चीज़ को हमको फॉरवर्डिंग करना है। जितनी हमको भगवान ने शक्ति दी है, जितनी समझ दी है, जितना ज्ञान दिया है, जो भी कुछ हमको मिला है परंपरा में, वंश परंपरा में वारसागत मिला है, हमको भी और आपको भी, हमें गुरु परंपरा में मिला है, आपको आपके बाप दादाओं से जो मिला है, और वो सब कुछ आपको आपके आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के भविष्य के लिए आपको देना है। कल जो आपने देखा, एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे की जो क्रांति आपने देखी, एक छोटा सा बच्चा भी क्या नहीं कर सकता है। वो बेचारा कितना नन्हा बच्चा था, मासूम बच्चा था, वो कितना अपने गाय को चाहता था, जिस गाय ने उसको माँ बनकर पाला पोसा और बड़ा किया। आज एक माँ के ऊपर जब आपत्ति आई, उस गौ माता को माँ के नज़र में देखता है, और फिर वो क्रांति आगे सिर्फ एक गाय के लिए नहीं, फिर तो समष्टिगत के लिए, वो जो जिस एक बच्चे ने क्रांति की और अपने पिता का हृदय परिवर्तित किया, सच में कहता हूँ, बस यही जोश आप में मुझे देखना है। ये रोज़ रोज़ मैं आपके सामने जो कुछ ये बता रहा हूँ, एक ही मकसद है, बस कि एक अकेला, अ सिंगल फ्लावर कैनॉट बी अ गार्लैंड, एक अकेला फूल कभी भी हार नहीं बन सकता है। एक अकेली ईंट से कभी भी महल का चंतर नहीं हो सकता है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कुछ नक्कर नेक काम करना है, कुछ ठोस करना है, तो हमको एक होना है और हमको सबको साथ में मिलकर चलना है। जो भी मैंने पालितना के लिए आपको जो घटनाएं, जो बातें बताई है, मैं इसलिए सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैंने जो सोचा था कि 100 प्रवचन पारस चैनल के ऊपर पूज्यपाद गच्छाधिपति के इस शताब्दी वर्ष के निमित्त से, और आप तक मुझे पहुंचना था 100 की जगह पर अब 120 प्रवचन तक हमारा ये पूरा जो शेड्यूल चल रहा है। 120 प्रवचन यानी कि 4 महीने के प्रवचन आपने सुने हैं, और मुझे अब वो फीडबैक चाहिए। ये प्रवचन सुनने के बाद आपके हृदय में क्या परिवर्तन आया, आपके
स्वभाव में क्या बदल आया, आपकी सोच में क्या बदल आया, आपके घर के वातावरण में क्या बदल आया, आपको आप क्या महसूस करते हो, ये सब भगवान महावीर की वाणी को सुनकर, ये वितराग की वाणी है। विराग इज नथिंग, विराग वाणी नहीं, ये वितराग की वाणी है, प्रभु महावीर की वाणी, भगवान आदिनाथ की वाणी है। और ऐसे शास्त्र की वाणी है। जो कुछ गलत है, जो कुछ इसमें अशुद्ध है, जो कुछ उत्सूत्र भाषण है, वो गलत सब मेरा है। भगवान ने कभी मुझे गलत बोलने के लिए नहीं कहा। अगर कोई उत्सूत्र भाषण होगा तो समझना वो मेरी गलती थी, लेकिन भगवान की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। और जो भी सही था, सत्य था, जो भी वो सब प्रभु का है। जो कुछ मेरे से छदमस्त हूं, कभी गलती हो भी गई होगी बोलने में, कभी आवेश में, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा, आखिर में वापस करूंगा। अब आज देखो, आज कौन सी तारीख हो गई, अभी तो ये समझ लो आप, ये 30 तारीख के बाद शायद मुझे अभी का जो माहौल है और जिस तरह से हमें जितनी आज्ञा हमें मिली है, तो हम सिर्फ 4 महीने के लिए प्रवचन देने वाले थे। चातुर्मास का प्रवचन समझ लो आप, 1 महीना अधिक, और इसलिए 5 महीने का चातुर्मास चल रहा है, लेकिन 120 प्रवचन पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए आखिर में मुझे जो जो कुछ कहना है, आपको जो तुम मेरे मन की बातें आप तक पहुंचानी है, क्योंकि अगर YouTube चैनल के ऊपर हम जाए तो YouTube के ऊपर इतने फॉलोअर्स नहीं होते हैं। जो विराग क्रांति वाणी, जो बार बार आपको कहा जाता है आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो अगर आपको लगता है कि आपको इस शत्रुंजय की रक्षा के लिए जुड़ना है और मेरे जो कुछ विचार आप तक अगर मैं पहुंचाना चाहता हूं और आपको जुड़ कर रहना है, तो सच में आपको वो जो चैनल का जो नाम है पालिताना रक्षा एंड विराग क्रांति वाणी, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। 1 मिनट भी नहीं लगती है। YouTube पे जाने के बाद आप सीधा उसको सब्सक्राइब का बटन दबाइए। हो सकता है मैं कोई प्रचार नहीं करूं, लेकिन आगे के काम के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। और आपको वो नोटिफिकेशन, वो बेल आइकन जो भी होता है, प्रोसेस आपको पता है कैसे क्या करना होता है, लेकिन आपको घर बैठे बैठे रोज के हमारे ये प्रचार प्रसार जो वीडियो है, हमारे विचार आपको इस माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। मैं ऐसे तो टेक्नोलॉजी का विरोधी हूं, लेकिन वर्तमान की जो आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है कि अगर मुझे लाखों तक पहुंचना है, और मुझे अपने लिए नहीं, मुझे पब्लिसिटी के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस मेरे तीर्थ की रक्षा हो, मेरे गिरिराज की रक्षा हो, क्योंकि यह तीर्थादि राज है। मैं कई बार कहता हूं, जब आप चेस खेलते हैं, चेस में देखना आप, जब चेस कोई भी खेलता है तो उसमें, उस चेस में हाथी अगर उड़ गया तो चलेगा, गेम चलती रहेगी। ऊंट, घोड़ा या फिर वजीर या प्यादा कोई भी आगे पीछे हो गया, चलेगा, गेम चलती रहेगी। लेकिन अगर राजा जो होता है, राजा को चेक एंड मेट किया जाता है, समझ लेना गेम इज ओवर, आप खत्म। वैसे ये हमारा तीर्थादि राज है, शत्रुंजय यानी हमारा तीर्थादि राज है, सभी तीर्थों का राजा है, हमारे हृदय का सम्राट है, हमारा राजा आदिनाथ का परम पवित्र महान शाश्वत तीर्थ है। और इसीलिए पूरी ताकत में लगाना चाहता हूं अपने इस गिरिराज के लिए। मेरी जिंदगी का मकसद मैंने बना दिया है कि मुझे शत्रुंजय की रक्षा करनी है, और शत्रुंजय को माध्यम बनाकर शत्रुंजय गिरिराज से मैं पूरी दुनिया भर का नेटवर्क खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन के माध्यम से मेरे हर जैन की सुरक्षा करनी है, और जैनों की सुरक्षा द्वारा मुझे जन जन की सुरक्षा करनी है, और जन जन की सुरक्षा द्वारा मुझे जीव मात्र की सुरक्षा करनी है। और इसीलिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बेस चाहिए, और बेस मैंने शत्रुंजय गिरिराज को बनाया है। मैं वहां रहूं या ना रहूं, लेकिन शत्रुंजय मेरे हृदय में है, मेरे रोम रोम में है, मेरे आंखों में, मेरे पलकार में, मेरे धपकार में, मेरे विचार में, मेरे वृत्ति में, मेरे प्रवृत्ति में, मेरे हर कदम कदम पर मेरे गिरिराज मेरे साथ में है, मेरे दादा आदिनाथ मेरे साथ में है। और मैं कहीं पर भी जाऊंगा, लेकिन मेरे इस प्रणिधान में, मेरे लक्ष्य में, मेरे टारगेट में बस एक ही बात मेरे दिमाग में घूमती, कैसे करूं, क्या करूं, और मेरे गिरिराज की रक्षा करूं। यहां पर जितने भी समुदाय के गुरु भगवंत है, कोई भी गुरु भगवंत, आपस में फूट हो सकती है, आपस में तत्वों का मतभेद हो सकता है, लेकिन वो भी ऊपर चातुर्मास में यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए भेद है। फिर ऊपर गिरिराज के ऊपर क्या नहीं करना, क्या करना, कैसी विधि करना, ये विधि बराबर नहीं है, वो विधि बराबर नहीं है, इस दिन यात्रा होती है, इस दिन यात्रा नहीं होती है, ये सभी विवादास्पद। मैं उसमें कभी भी उसके अंदर में जाना नहीं चाहता हूं। जिसको जो जचे वो करे, लेकिन
जब बात आती है कि गिरिराज के ऊपर रात्रि भोजन चलेगा, नहीं चलेगा, उसके लिए सबको एक होना ही होगा और सब गुरु भगवत एक होकर के नहीं, गिरिराज के ऊपर रात्रि भोजन नहीं चलेगा, गिरिराज के ऊपर कंदमूल अभक्ष नहीं चलेगा, गिरिराज के ऊपर रामपुर के बाहर में वहां पर दही जो बेचते हैं वहां पर भी एक बोर्ड लगाया है कि यहां पर किसी ने भी दही खाना नहीं, दही खाने वाले को पाप लगता है, यात्रा निष्फल होती है, ऐसा लिखा हुआ है। जब दही खाने का भी मना किया गया है, कभी कभी मुझे ऐसा मन में बहुत अखरता है, बहुत मन में चुभता है। और उसी गिरिराज के ऊपर जब कंदमूल खाया जाता है, अभक्ष खाया जाता है, दही अभक्ष नहीं है, फिर भी गिरिराज के ऊपर खाना ही नहीं चाहिए। अगर अभक्ष नहीं, ऐसा दही भी खाने के लिए निषेध किया गया है, तो गिरिराज के ऊपर फिर अभक्ष तो कैसे खाया जा सकता है? गिरिराज के ऊपर कंदमूल यानी कि बटाके की सब्जी या फिर लहसुन या फिर गाजर या तो फिर वो कांदे वगैरह जिसको बोलते हैं, ओनियंस, पोटैटो, ये सब कुछ जो गलत है वो वहां पर स्टाफ वाले भी ऊपर लेके जाकर खाते हैं, मजे से खाते हैं, तो उसको भी तो रोकना जरूरी है। तो ऐसे ऐसे जो जो भी कुछ गलत ऊपर हो रहा है और उसी को रोकना आवश्यक है। आप देखो हमारे जो नवटुक में और सब मिलाकर करीब करीब ऐसे तो कहा जाता है 27,000 भगवान हैं। मैं कहूँ 27 छोटे छोटे आप बाजू में रख दो अभी फिलहाल, तो भी बड़े बड़े गिनो तो भी 9 से 10,000 प्रतिमा जी तो बड़े बड़े भगवान हैं कि जिनके हम 9 अंग पूजा बरोबर कर सकते हैं। आज की तारीख में लोगों को इंटरेस्ट है नए भगवान भराने में, प्रतिष्ठा करवाने में, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और करना भी चाहिए। भगवान है भाई, भगवान विराजमान करना ये तो जिंदगी का लावा है, लेकिन सिर्फ बच्चे को जन्म देने से नहीं होता है, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना, उसका भी प्लानिंग होना चाहिए। वैसे सिर्फ मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया, फिर देखो तब ना तो उसका पक्षाल हो रहा है ना उनकी पूजा हो रही है, और ये अश्रद्धा ही अश्रद्धा। और एक एक पुजारी को पीढ़ी की तरफ से 150 भगवान, 200 भगवान, 250 भगवान, और दूसरा पुजारी नहीं आया तो उनके भी 250 इसी ने करना, यानी एक पुजारी को 300, 400, 500 भगवान, और वो कैसे करेगा मैनेज, कैसे पक्षाल पूजा करेगा? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सभी बातों के ऊपर हमको गौर करना चाहिए, हमको सोचना पड़ेगा। ये जो पूरा मास्टर प्लान है, कल के प्रवचन में मैं बताने वाला हूं कि जीव दया के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, जीव हिंसा रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जाहिरनामा के लिए क्या कर सकते हैं। जिस तरह से वहां पर घास चारा भक्ति हम करवाते, घास चारे के लिए क्या आजू बाजू में कितनी बड़ी बड़ी पांजरापोल है, ये जीवदया विभाग हुआ। फिर हमारे साधु जी भवन की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो मेरे मन में जो कुछ चल रहा है, जो हलचल चल रही है, जो मैंने इतने सालों में 24/7 जो कुछ मैंने सोचा है शत्रुंजय के लिए, डोली वाले का क्या, रिक्शा वाले का क्या, भेल वाले का क्या, पानीपुरी वाले का क्या, वहां पर जो भी वहां पर दुकान चलती है उसका क्या करना, आजू बाजू के जो गांव है वहां के अजैनों को कैसे प्रतिबोध करना, कैसे उनको साथ में लेना, कैसे नगर पालिका हमारी हो सकती है, पुलिस स्टेशन कैसे हमारा हो सकता है, कलेक्टर से लगाकर पूरे ऊपर नीचे जो भी कुछ है उनको कैसे साथ में हम ले सकते हैं, और हमको लेना ही चाहिए। अगर इतने बड़े तीर्थ को, ये सफेद हाथी है, इसको संभालना है तो हमारे में वो गट्स तो होने चाहिए। ऊपर जो रिसर्च हुआ है उसको नेस्तनाबूद कैसे कर सकते हैं, जो भी कुछ गलत है, शराब के अड्डे जो हमारे पालिताना में चल रहे हैं उसको कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से हम अपने संपूर्ण हिंसा मुक्त पालिताना को बना सकते हैं, कोई भी यहाँ पर गुनाह ना हो, कोई भी गरीब ना हो। और इन सब के लिए एक मास्टर प्लान हमको जरूर बनाना है। हमारे सभी ऊपर परमात्मा की सिर्फ पक्षाल पूजा नहीं, मेरा तो मन कह रहा है हर भगवान की वहां पर 8 प्रकारी पूजा रोज प्रतिदिन होनी चाहिए। भले 8,000 हो, 10,000 हो, कि 20,000 भगवान हो, गिरिराज के ऊपर रहे हुए भगवान, सबसे महान गिरिराज, और उनके ऊपर रहे भगवान, वो भी इतने महान, तो ऐसे भगवान की 8 प्रकारी पूजा भी रोज हम करवा सकते हैं सब मिलकर। उसका पूरा मास्टर प्लान हम बताएंगे किस तरह से आगे की पूरी कार्रवाई हम कर सकते हैं। आज आपको और भी कुछ देखना है, देखते जाइए, अपने मन के विचारों को आप आंदोलित करते जाइएगा। बस आपका मन मुझे चाहिए, आपका समर्पण मुझे चाहिए, आपका जो भाव है वो मुझे चाहिए। और इतने दिनों में आपने जो कुछ सोचा, जो कुछ आपने सुना, और आपके जीवन में, परिवार में, स्वभाव में, मन में जो परिवर्तन आया, अब जरूर से आप 30 सेकेंड या 1-1 मिनट
आप क्लिप बनाकर भेजिए, आपके विचार हम तक भेजिए। अगर उसमें से सिलेक्ट कर कर जो जो कुछ अच्छा है वो हम इस चैनल के माध्यम से हम लाखों तक आपके विचारों को पहुंचा सकते हैं कि आपको ये जो भी कुछ गच्छाधिपति के निमित्त से जो प्रवचन माला का आयोजन हुआ उसमें आपको क्या अच्छा लगा, कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे लगे, आपको जो भी जचा वो आपके विचार हमको भेजिए। छोटे हो, बड़े हो, भाई हो, बहन हो, सबको बोलने की छूट है। आप बोलिए, आप बेखौफ बोलिए, आपकी छाती खोलकर बोलिए, आपके मन में जो कुछ आपको लगता है वो आप बोलिए और आप वो क्लिप बनाकर भेजिए। आप इस पूरे प्रवचन माला की अनुमोदना भी कर सकते हो, गच्छाधिपति श्री की अनुमोदना कर सकते हो, आप शत्रुंजय के मिशन में जुड़ सकते हो, आपकी जो भी कुछ भावना है आप अभिव्यक्त कर सकते हो। आप जरूर आप हमें आपकी क्लिप्स भेजिए और साथ साथ में 36 अनुष्ठान में भी आप घर में बैठे बैठे वो सभी अनुष्ठान आप करते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। आप वापिस वो जो चैनल का जो नाम है भूलना मत, और आपको अगर आगे भी जुड़ कर रहना है तो आप उसके मेंबर बनिए, आप सब्सक्राइब कीजिए वो चैनल, ताकि हमारे सब विचार आपको घर में बैठे बैठे यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वाला से माशूम भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आज दौलत सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। वर्तमान इवेला पैसा ही नहीं देते, शरीर ही नहीं देते, मकान ही नहीं देते, परिवार ही नहीं देते, आत्मा दुर्गतिમાં ચાલે છે તો પાપ કર્યું માટે હવે પાલિતાનામાં જઈ ગઈ પાપો થઈ રહ્યા છે। અમારા મહારાજે ઉપવાસ કર્યા તો પણ એને ઉલ્લુ બનાય। મેં કહ્યું મારા તરફ બહારનું કર્યું ક્યાં, મરી જાઉં। એક સહી થયો તો બધું બંધ થઈ ગયા। કારણ કૂતરાનું બલી કામ નથી લાગતું, બલી કોનું કામ લાગે? સિંહ। મૂળ વાત છે કે કંઈક આપણે બધાએ જાગવાની જરૂર છે। વેણીશંકર પુરોહિતજીએ મજાની પંક્તિઓ, બહુ સરસ મજાની પંક્તિઓ લખી છે કે બાપ દાદાની બાંધેલી ડેલી અને હોય ફળીબંધ એક હવેલી, બાપ દાદાની બાંધેલી ડેલી હોય ફળીબંધ એક હવેલી, અને ગામની ચિંતા ગોદરે મેલી, એ નિરાંતે લીમડા હેઠે ઢોળિયા ઢાળી સૌ સુતા હોય એમ કા લાગે, હવે આપનામાંથી કોક તો જાગે। બધા ઊંઘા રહીશું તો પછી આ વિશ્વનું શું થશે, આ સમાજનું, આ સંસ્કૃતિનું, આ ધર્મનું શું થશે? માટે આપણે બધાએ હવે સંગઠિત થઈને અને જબરદસ્ત આપણે પ્રયત્નો કરવા છે। એક સકારાત્મક વલણ સાથે આગળ વધવું છે। દરેકે દરેક પાલિતાના તાલુકાના એક એક ગામડાઓનો સંપૂર્ણ સર્વત્ર સર્વ રીતે વિકાસ અમારે કરવો છે। આપણે સાથે મળીને હળી મળીને ખભે ખભો મિલાવીને અને આખા વિશ્વને એક આદર્શ મળી શકે અને એવું પાલિતાના તાલુકાનું એક એક ગામ આપણે બનાવવું છે અને આપણે બનાવીને રહીશું। તમારા બધાનો સાથ અને સહકાર અમને અપેક્ષિત છે। બોલો મળશે ખરો? Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91600006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available।